दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद। ठीक है, कक्षा 10 के लिए बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, बहुपद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या दूसरे भी एग्जाम में भी बहुपद से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुपद कितने प्रकार के? बहुपद बहुत से प्रकार के होते हैं। घात एक के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। घात एक बोले तो चर का घात, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं 2x+5। ठीक है, तो इसमें चर क्या है? x है। x का पावर कितना है या घात कितना है? 1 है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक घात का बहुपद। तो एक घात के बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए कुछ 2x+6 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, या फिर कहीं x आ जाए, कहीं आपका 5x ही आ जाए, ये भी आपका एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद का उदाहरण है। इसका व्यापक रूप, ठीक है ना, व्यापक रूप एग्जाम में दे देगा तो क्या होता है? ax+b। ठीक है ना, यह आपका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हुआ। ठीक, चर हम बोले हैं, चर की जगह x की जगह आपका y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं एक z से 3z+1। तो ये जो बहुपद है z में है। ठीक है ना, यहाँ पर चर क्या है? आपका z है। ठीक है, चर बोलते हैं जो कि आपका x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, सब कुछ चर बोलते हैं। ठीक है ना, ये सब क्या है? चर। ठीक है, और 1 2 3 0 ये सब क्या है? आपका अचर। अचर बोले तो इसका मान फिक्स रहता है, एक है तो एक ही रहेगा। और एक्स वाई जेड में से इसका कभी एक्स का मान कहीं 1 आप देखे होंगे, कहीं इसका 0 देखे होंगे, कहीं कुछ भी देखे होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? घात एक के बहुपद को क्या बोलते हैं? तो रैखिक बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax+b। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है कि घात एक के बहुपद का ग्राफ कैसा जाएगा या आरेख कैसा होगा? तो मान लीजिए ये आपका आरेख हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो जब भी रैखिक बहुपद का ग्राफ जाएगा वो क्या जाता है? एक रेखा में होता है, इसीलिए इसका नाम बना है रैखिक बहुपद। ठीक है, तो रैखिक बहुपद से 3 पॉइंट आपको मिले। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं। इसका व्यापक रूप ax+b होता है। और इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका आरेख कैसा होता है? तो सरल रेखा होता है। तो लिखते हैं आरेख कैसा होगा इसका? तो सरल रेखा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आगे। चलिए तो चलिए अब घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax² + bx+c, इसका व्यापक रूप। ठीक है, और याद रखिएगा व्यापक रूप आप हमेशा याद रखिए। ठीक ना, a b c के ही फॉर्म में होता है, कहीं d भी हो जाएगा, जब त्रिघात बहुपद में d भी आ जाएगा। और एग्जाम में इसे एक फिक्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, अब चलते इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 2x² + x+3। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है, कहीं आपका आ जाएगा 2x² + 5, ये भी है। क्यों है? तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका 2x² और x के साथ का आपका इंटू में 0 है। ठीक है ना, क्यों 0 है? 0 है तो यहाँ पर आपका x गायब हो जाएगा, x भी 0 हो जाएगा, इसलिए x वाला फॉर्म नहीं है, केवल x² का फॉर्म है। हाँ, लेकिन कोई अगर बोल दे 0 × x² + 2x + 5, ये कैसा बहुपद है? तो ये आपका रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 से इंटू करेंगे x² में तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और बच क्या गया हमारे पास? 2x + 5। और 2x + 5 जो है हमारा, अभी देखें क्या है? रैखिक बहुपद का है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अब द्विघात बहुपद से हो गया। अब आते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक ना, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax³ + bx² + cx + t। ठीक है, अच्छा आप देख रहे होंगे घात घात आ रहा है। ठीक ना, तो किसी भी बहुपद का मैक्सिमम जो पावर उस बहुपद में होगा उसको घात बोलते हैं, उस बहुपद का। ऐसे अगर इसमें x² + 5x⁻10 + 3x³
पूछेगा ये कैसा है बहुपद है या इसका घात क्या है इस बहुपद का, तो x का जो मैक्सिमम पावर होगा वो आपका घात हो जाएगा। इसका घात क्या हो जाएगा आपका 10। ठीक है, किसी मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन में आ जाए y के पावर 10 प्लस y के पावर 15 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें x नहीं है तो x की जगह पर चर क्या है, चर आपका पहले बता चुके हैं, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो y का पावर मैक्सिमम कितना है आपका 15, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब चलिए इसी में देखते हैं शून्यक। बहुपद में एक शून्यक होता है। शून्यक कहने का मतलब है आपका, शून्यक बोलने का मतलब है x या y जो भी हो चर हो उसका वो मान जो उस बहुपद के पूर्ण मान को शून्य कर दे, उसको क्या बोलते हैं शून्यक। कहीं कहीं आपको मूल भी लिखा होगा। ठीक है, शून्यक है मूल। अब यहाँ से एक और पॉइंट देख लीजिएगा, एक घात वाले बहुपद का शून्यक 1 होता है, दो घात वाले बहुपद का शून्यक 2 होता है। शून्यक नहीं, शून्यकों की संख्या। ठीक ना, यहाँ शून्यक का मतलब है शून्यकों की संख्या से। ठीक है ना, 3 घात वाले बहुपद का शून्यकों की संख्या 3 होता है। ठीक है, इस तरह से 10 घात वाले बहुपदों की संख्या 10 होता है। ठीक है ना, तो आपको पहले क्या याद रखना, पहले व्यापक रूप याद करना पड़ेगा क्या होता है, उसके बाद पहचानना पड़ेगा कि कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अब चलिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होगा या आरेख कैसा होगा। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये परवलयी होता है। इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है। इसका ग्राफ क्या होता है, परवलयी होता है। ठीक है ना, चलिए तो चलिए इसमें देखते हैं बहुपद होने का शर्त। ठीक है, कोई भी चीज़ है जो बहुपद है कि नहीं है उसको देखने का क्या है, x जो है उसका घात कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, x कभी भिन्न में नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए 1/x नहीं हो। ठीक है ना, x कभी रूट में नहीं हो, कहीं x √x नहीं हो, कहीं 3√x नहीं हो, इस तरह करके नहीं हो। ठीक है ना, और x कभी ऋणात्मक नहीं, जैसे x का पावर -1 नहीं हो, x का पावर -2 नहीं हो। ठीक है, और x का घात कभी भिन्न में ना हो, जैसे x का पावर 1/2 हो गया, x का पावर 3/2 हो गया, इस तरह का भी नहीं है। जैसे हम देखते हैं x + 1/x, ये बहुपद है कि नहीं, पहचानिए इसको। ये बहुपद नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि x जो है भिन्न में है। अब चलिए x का पावर -2 प्लस x², यह भिन्न, ये जो बहुपद है ये बहुपद है कि नहीं, इसको कैसे पहचानेंगे, तो x का पावर जो है -2 है जो कि क्या है, ऋणात्मक है, तो ये भी बहुपद नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, ये बहुपद है कि नहीं है। तो आप बोलिए कि x तो रूट में है तो बहुपद नहीं है, लेकिन नहीं। कैसे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो इससे आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल x। ठीक है ना, 4x = आपका 5x, ये क्या है आपका बहुपद है। ठीक है, तो इस तरह आप बहुपद को पहचान सकते हैं कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। क्लास 10 के बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में बहुत सा क्वेश्चन इससे आते हैं कि इसमें पहचानिए निम्न में से कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तब आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब चलते हैं दूसरा चीज़ के, अब शुरू करते हैं द्विघात बहुपद के शून्य। ठीक है, इसके व्यापक रूप है ax + by + c। यह अगर हो तो द्विघात बहुपद के शून्य का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यक = क्या होता है आपका -b ± √b² - 4ac/2a, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमको हमेशा याद रखना है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं आप, जैसे होगा 2x² - 2x + 4। ठीक है ना, इसमें चलते हैं हम, इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है शून्यक = -b ± √b² - 4ac/2a। अब चलिए इस जो बहुपद दिया उसमें a का मान कितना है, तो देखेंगे a का कंपेयर करेंगे यहाँ से। ठीक है ना, कहाँ से, x² से। क्या था, x² साथ a, तो a का मान क्या है यहाँ पे 2। चलिए b का मान क्या है, b का मान यहाँ से कंपेयर करेंगे, प्लस b होना चाहिए, यहाँ पर -2 है,
मतलब कि यहाँ बी का मान -2 है। सी बोले तो सी की जगह क्या है 4, तो सी का मान 4 है, ठीक है ना। अब चलिए शून्यक निकालना है हमको, शून्यक में चलेंगे। -b, बी तो पहले से ही -2 है तो माइनस पहले से, और ये -2, ठीक है ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर -4, ये कितना आपका 2, सी कितना है 4, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं, नीचे कितना है आपका 2 और ए का मान कितना है आपका 2, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 2 प्लस माइनस रूट अंडर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, 2 में 2 होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपका माइनस माइनस कर रहे हैं तो प्लस, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए माइनस का गुना अगर माइनस से करिएगा तो आपका आता है प्लस, ठीक है। प्लस का गुना आप प्लस से कीजिएगा तो भी आपका प्लस आता है, माइनस का गुना अगर प्लस से कीजिएगा तो आपका माइनस आता है, और प्लस का गुना अगर माइनस से करते हैं तो आपका माइनस आता है। जैसे यहाँ पे माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ पर ये स्क्वायर का मतलब होता है -2 का गुना -2 से 2 बार, माइनस में फिर प्लस हो गया, माइनस 4 चौका 16, 16 32, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं 2 9 4, ठीक है, 2 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 9 4, यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ से घट जाएगा तब का हो जाएगा 28, ठीक है, 22 में 4। तो चलिए माइनस को एक जगह प्लस को एक जगह, ठीक है ना। कॉमा लगाकर माइनस वाला लिख देंगे, 2 - 2 28/4, ठीक है। ये आपका शून्यक निकल। तो चलिए अब हम बात करते हैं मूलों की प्रकृति। मूल कैसे होते हैं, एक वास्तविक होते हैं और एक काल्पनिक होते हैं, ठीक है ना। मूल 2 तरह के होते हैं, मूल मतलब शून्यक, बहुपद के शून्यक काल्पनिक हो सकते हैं, वास्तविक हो सकते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यक जो होंगे वास्तविक होंगे कि काल्पनिक, ये कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हमको निकालना पड़ता है विवेचक, ठीक है। इसको हम डी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है ना। चलिए इसको याद रखिएगा, b² - 4ac। अब चलिए इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा a² + 2x + 2। पहले पूछेगा इसका विवेचक ज्ञात कीजिए, इसका विविधकर ज्ञात कीजिए या फिर इसका डी का मान ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट रखिएगा, बी की जगह क्या है आपका 2 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर -4, ए की जगह क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है ना, 1 इंटू सी की जगह क्या है 2, 2 9 के 4 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 -8, ठीक है। ये क्या है -4, तो अब -4 आया, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर आपको बताते चले हम कि डी अगर 0 से बड़ा है तो उसके लिए क्या है वास्तविक, ठीक है ना। अगर डी जो है 0 से छोटा है मतलब डी जो ऋणात्मक है तो उसके लिए क्या होता है काल्पनिक, ठीक है ना। और एक और कंडीशन होता है डी जब हो बराबर हो 0 के तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मूल जो होंगे वो समान होंगे, ठीक है ना। तो वास्तविक के लिए अब 2 कंडीशन हो गया, वास्तविक के लिए क्या हो सकता है, जो डी आपका होगा वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा आपका वास्तविक में आ जाएगा। और काल्पनिक के लिए क्या होगा, डी जो आपका 0 से हमेशा छोटा ही होगा, तो ये क्या है 0 से छोटा है। तो इस बहुपद की मूल की प्रकृति क्या हो जाएगी आपकी काल्पनिक, ठीक है ना। चलिए तो इसे क्वेश्चन बनने के एक और तरीका है, जैसे क्वेश्चन आपके पूछ सकता है, जैसे हम क्वेश्चन देते हैं x² + kx + 4। इस बहुपद के मूल समान है, क्या है मूल जो है समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, k = 1। k की जगह आपका a भी आ सकता है, इसे भी क्वेश्चन बन सकता है x² + ax + 4, ठीक है ना।
बोल देगा मूल समान है तो के का मान ज्ञात किया। यह मूल समान नहीं है, काल्पनिक है, वास्तविक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। मूल समान पे देखते हैं। मूल समान के लिए हम देखें यहाँ डी इज इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है। डी का मान कितना है आपका, डी का आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब चलिए बी के है तो के का स्क्वायर लिख देंगे माइनस 4ac, 4 तो 4 ही रह जाएगा, ए की जगह कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और सी की जगह 4 हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। के स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। 16 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस है तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। अब चलिए के इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट जाएगा तो प्लस माइनस के साथ जाएगा 16, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4। तो के का मान 2 निकला, ये प्लस 4 निकला और एक माइनस 4 निकला, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एक और आ सकता है जिसको आप खुद से बनाइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, इसके मूल क्या है, काल्पनिक है, तो ए इज इक्वल टू वाट, ठीक है ना। ये आपका आज का क्वेश्चन इसमें रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए बहुपद में एक और आसान सा क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो f2 निकालिए, मतलब f ऑफ 2 निकालिए। फंक्शन ऑफ x में था, ये x में फंक्शन है और इसमें x की जगह हमको क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें रखते हैं f ऑफ 2, ठीक है ना। x की जहाँ जहाँ x है वहाँ हमको 2 पुट कर देना है। 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। अब क्या है आपका 5 इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 3, 5 चौका 20, 7 इज इक्वल टू 27, इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया हो 5x क्यूब प्लस 3, तो एफ ऑफ 0 निकालिए। तो x में था तो x की जगह हम 0 पुट करेंगे। 5 इंटू 0 का पावर 3 प्लस 3, 0 का पावर कुछ भी हो क्या आता है 0, और 0 में 0 से गुना करेंगे 0, तो बच गया हमारा 3, ये हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से पावर 5 करके भी आ सकता है, पावर 6 करके भी आ सकता है। अब इससे एक क्वेश्चन और आता है, ठीक ना। क्वेश्चन आता है 3x के पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, या कोई मान लीजिए बहुपद हो, उसको हम x माइनस 1 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, इससे भाग देते हैं, ठीक है ना। तो इसका शेषफल क्या बचेगा, ठीक है ना। शेषफल क्या बचेगा, इसको निकालना बिना भाग दिए हुए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे भाग देते हैं ना, तो इसको बराबर में 0 लेंगे हम। तो x का मान कितना आया, +1, ठीक है ना। तो चलिए हमारा दिया क्या हुआ है, चूँकि में दिया है हमारा f ऑफ x इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, तो हम रखेंगे क्या, 1 रखेंगे x की जगह, f ऑफ 1, ठीक है ना। क्या हो जाए 3 इंटू 1 के पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 का क्यूब करेंगे या कुछ भी करेंगे, 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है। 3 से कोई 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो चलिए क्वेश्चन पूछ सकता है आपको 2 नंबर में मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, दिए गए बहुपद को इससे भाग दीजिए और बिना भाग दिए हुए विधि से आप बताइए इसका शेषफल कितना आएगा। तो पहले क्या करेंगे, उसको बराबर में 0 लेंगे, x का मान निकालेंगे और जो भी मान आएगा उसमें पुट कर देंगे वैल्यू, और जो आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब है मूलों का योग और गुणनफल। ये क्वेश्चन आपका कंपैरेटिव एग्जाम में भी इससे आता है। तो चलिए चालू करते हैं, ठीक ना, स्टार्ट करते हैं ना। मान लीजिए अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात तो क्या बोलते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, सॉरी, ठीक है ना। ये आपका द्विघात बहुपद है और इसके क्या है, शून्यक है, अल्फा और बीटा। तो इनके
योग और इनके गुणनफल, ठीक है ना। तो इनके योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है ना। इस फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन हमेशा आपको आते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना। जहाँ अंक गणित आएगा वहाँ इस क्वेश्चन का यूज है। तो चलिए इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आता है हमारा 5x² माइनस 2x प्लस 3। इसमें बोल देगा मूलों का योग निकालें। मूलों का योग बोले तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का आप जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है ना। माइनस पहले से है और बी की जगह पहले से ही -2 है, ठीक है ना। तो -2 रख देंगे। ए की जगह आपका क्या है 5 है, 5 ले लेंगे। अब चलिए माइनस माइनस पहले बता चुके हैं कि प्लस हो जाता है, तो +2/5। और इसमें बोलेगा मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें। अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बाई ए। चलिए सी कितना है आपका 3 और ए कितना है 5, तो मूलों का योग कितना आ गया 2/5। मूलों का गुणनफल कितना आ गया 3/5। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात क्या बोलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का अनुपात, ठीक है ना। इसका अनुपात निकाल दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा नीचे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 2/5, 3/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा आसान क्वेश्चन देखेंगे इसमें। x² प्लस 2x प्लस 3, इसमें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा ना पूछ देगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा निकालें, ठीक है ना। लेकिन आप पहले क्या कीजिएगा, पहले निकालिएगा आप अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना, और अल्फ़ा प्लस बीटा जल्दी से निकालिए। क्या होता है सी बाई ए, सी कितना है 3 और ए कितना है 1, तो 3/1 कितना हो जाएगा 3। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है जल्दी से -b/a, ठीक है ना। बी आपका -2 है तो -2 यहाँ पर हो जाएगा। ए कितना है 1 है, कितना है आपका -2। अब चलिए इस यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। करेंगे एलसीएम लेंगे नीचे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर ये बीटा यहाँ पर जाएगा और ये आपका अल्फ़ा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना। चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा नीचे 3 आया, 3 लिख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका ऊपर -2 आया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछे गए एग्जाम में, उसको देखते हैं हम, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया उसी तरह का, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो निकालना क्या है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ठीक है ना। अब इसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे हल, ठीक है ना, या फिर आप इसको जो लिख सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में लिखेंगे चूँकि f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है ना। अब लिखेंगे हम a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू +2, c इज इक्वल टू 3, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है इज इक्वल टू -2/1 इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा है क्या c/a है, c कितना है आपका 3 और a कितना है 1, कितना आ गया आपका 3, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन से अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं पूछा है, क्या पूछा है 1+अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, सॉरी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। और इसको किस तरह बनाते हैं हम, एलसीएम लेंगे तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। इसके पहले आप देख चुके हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -2, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 3, तो ये आपका आंसर है, ठीक है ना। अब चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी वही है सेम टू सेम, क्या कीजिएगा आप हल लिखिएगा या सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है, जो आपको मंजूर लिखिएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 6x²
-7x-3, ठीक है ना। इसलिए ए का मान कितना आ गया आपका 6, बी इज इक्वल टू कितना है -7, ठीक है ना। माइनस प्लस हमेशा ध्यान में रखिएगा एग्जाम में। सी इज इक्वल टू कितना है -3, ठीक है ना। निकालना क्या हमको शून्यक। शून्यक बोले तो एक्स का मान, यहाँ पर कभी एक्स का मान भी पूछ देगा कि एक्स का मान निकालें। क्वेश्चन इसकी जगह आपका एक्स भी पूछ सकता है, इसकी जगह आपका मूल भी लिख सकता है, ठीक है ना। दोनों लिख सकते हैं, या फिर कभी बोल देगा अल्फा और बीटा निकालें, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक्स का मान या फिर शून्य या फिर मूल का फार्मूला हमेशा लिख दीजिएगा एग्जाम में। पेंसिल से या पेन से ही साइड में फार्मूला एक लिख दीजिएगा। -b + -√b² -4ac/2a, ठीक है। चलते हैं, -7 है प्लस माइनस है, ठीक है। √-7 का होल स्क्वायर है, -4 ए की जगह क्या है 6 और सी की जगह कितना आपका -3। अब एक बात याद रखिए, आप गुना के साथ माइनस नहीं, गुना के साथ प्लस नहीं, इसके बाद ब्रैकेट आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह मत लीजिएगा कि 6 गुने -3, ये अच्छा नहीं लगता है। ये का मान 6, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। माइनस माइनस इंटू के प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और ये माइनस का प्लस, ठीक है। अब मान लीजिए आपको मान दे दिया -2 का स्क्वायर बोले, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा +4। अगर -2 का क्यूब बोल दे तो ये क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ये होगा आपका -8 होगा, लेकिन कैसे होगा -2 इंटू -2, ठीक है ना। माइनस माइनस तो प्लस होंगे, प्लस माइनस फिर से क्या होता है माइनस, बता चुके हैं। और 2 दूनी 4, ठीक है ना। इसलिए हमेशा माइनस प्लस में ध्यान देखिए। आप यहाँ देखिए -1 यहाँ पे और एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस हो गया होगा प्लस, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 4 3 12, 12 6 72, नीचे छोड़ने के बाद, ठीक है ना। चलिए 7 प्लस माइनस √121 होगा, जोड़िएगा तो यहाँ पर ये आपका 12 आ गया। चलिए, तो एक बार लेंगे प्लस में और एक बार लेंगे माइनस में, तो पहले क्या लिखेंगे प्लस माइनस 121 का वर्गमूल कितना होता है 11/12, 7 + 11/12, और क्या लेंगे 7 - 11/12, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये 18/12, -4/12, ठीक है ना। काट छाट कर देंगे तो ये कितना 6 से जाएगा 3 बार में, 3/2, 4 से जाएगा -1/3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए एक और क्वेश्चन पूछा थोड़ा सा अच्छा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्य के या मूल हो तो अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मूल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। या फिर इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम पहले शून्य ज्ञात कर लें। तो शून्य का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, ए इज इक्वल टू पर लिख लीजिए 4 है, बी इक्वल टू -4 है, सी इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। शून्य क्या मूल, या फिर वह कहते हैं अल्फा और बीटा क्या होंगे आपके -b + -√b² -4ac/2a, -b और माइनस यहाँ पर डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे 4 में। चलिए इसका स्क्वायर डायरेक्ट हम 16 लिखते हैं, -4, a आपका 4 है, c आपका 1 है, और बट्टा में क्या है आपका 2, a की जगह क्या है 4, ठीक है। चलिए 4 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे √16 माइनस 16 चलना कि 8, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं 4, और ये प्लस माइनस ही रहेंगे, और यहाँ पर 16 में 16 घटाएंगे तो 0, चलिए /8। इधर से अब कोई मतलब नहीं, आपका आंसर क्या है 4/8 बोले तो 1/2। तो आपका यहाँ निकलता क्या एक ही मूल निकला, मतलब मूल समान है। ये जो आपका निकला है पूरा मान 0 हो गया है, ठीक है। तो मूल समान है, मतलब बोलता अल्फा इक्वल टू 1/2 है, बीटा इक्वल टू 1/2 है। अब इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था हमारा,
अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, ठीक है ना। अल्फ़ा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, प्लस करेंगे अल्फ़ा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान भी 1/2, सेम टू सेम कट जाएंगे, 1 कट के 1, 1 + 1 = 2 आंसर, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।